जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, अगर आप ऑनलाइन सत्संग शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिए, तो आपको टाइम दिन चूज करके मैं बता दूंगी, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन सत्संग भी कर सकते हो। और संगत जी, अगर आपके पास गुरु जी का शुक्राना सत्संग ये नहीं पहुंच पा रहा है तो आप सब्सक्राइब कर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखिए। और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए तो नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर भी कीजिए। और संगत जी, आप ये बताइए कि हम शुक्राना सत्संग, शुक्राना कमेंट में शुक्राना लिखते हैं, जय गुरु जी लिखते हैं, जय गुरु जी का मतलब क्या होता है आप खुद समझ सकते हो। गुरु जी का सिर्फ नाम लेने से ही हमारा कर्म बदलने शुरू हो जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि हम गुरु जी के बड़े मंदिर से गुरु जी के लिए ब्लेसिंग लेकर आते हैं, गाड़ियों पे लगाते हैं, बसों पे लगी हुई होती है, कार पे लगी हुई होती है, बाइक पे लगी होती है, स्कूटी पे लगी हुई होती है। वो क्या होती है? वो हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। गुरु जी का नाम ही तो होता है वो। तो हमें कभी भी कोई भी सत्संग सुने, कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखिए। एक गुरु जी नाम से ही हमारी नैया पार हो जाएगी संगत जी। तो आप सत्संग तब भी सुने, उनसे पहले लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि अगर हम लाइक कर रहे हैं अपने परमपिता परमात्मा को कर रहे हैं, यूनिवर्स को करते हैं। आप अगर लाइक करोगे, कमेंट में जय गुरु जी लिखोगे, आप मेरे लिए नहीं, आप अपने परमात्मा को के लिए करोगे। तो आप कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अवश्य लिखिए। और सत्संग को सुनने से पहले लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए। और सत्संग अच्छा भी लगे, किसी के काम आए, और सत्संग तो सत्संग ही होता है, सत्संग को आगे अपनों तक शेयर कीजिए, ताकि उस सत्संग को सुनकर गुरु जी की संगत कोई ना कोई बन सके और उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस कर सके। और संगत जी, एक आंटी ने एक कल शाम को कॉल आ रखी थी, तो कॉल पे बात हुई है। ज़्यादा देर तो मैंने बात नहीं की उनसे, क्योंकि मेरे गेस्ट आए हुए थे और मैं थोड़ी बिजी थी। तो वो आंटी बोल रही है कि आंटी जी, मेरे घर में 3-4 दिन से वाइट रंग का कबूतर है और वो एक जगह बैठे हैं, और मैं उनके लिए जल प्रसाद भी रख रही हूँ और उनके लिए दाना भी डाल रही हूँ। तो आंटी जी, आप अगर उनको गुरुजी के रूप में देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी कोई ना कोई तुम्हारे कर्म काटने के लिए आए हैं, और आप उनकी सेवा कीजिए। उनका दिल करेगा उस टाइम उठ जाएंगे। आप पहले से ही बोलते हो कि मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं, किसी ने मेरे घर में कुछ ना कुछ करवा रखा है। तो आंटी जी, आपको ब्लेस करने के लिए गुरु महाराज जी आए हैं। एक सिंपल कबूतर नहीं है, वे वाइट रंग के कबूतर हैं, और वाइट कलर के कबूतरों में हम गुरु महाराज जी को साक्षात देखते हैं। गुरु महाराज जी हमें ब्लेस करते हैं। और दूसरा सत्संग ये है कि एक आंटी पूछ रही है कि आंटी जी, हम बच्चे को 10-12 साल के बच्चे को हम बड़े मंदिर ले जा सकते हैं? आंटी जी, आप बिल्कुल ले जा सकते हो। बच्चे को लेके जाइए, बस इतना है कि कोई मतलब एक चिड़चिड़ा बच्चा, शोर शराटे करने वाला बच्चा, इस तरह के लिए गुरु महाराज जी ने मना की हुई है। आपका बच्चा बड़ा है और आप ले जा सकते हो। आप 3-4 साल के बच्चे भी ले जा सकते हो। उनको लंगर प्रसाद खिलाइए, गुरुजी से ब्लेसिंग दिलाइए, गुरुजी उनको ब्लेस करेंगे, दर्शन कराइए। और गुरु महाराज जी बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं, गुरु महाराज जी बहुत जल्दी उनको ब्लेस करते हैं। सभी बच्चे, कोई भी संगत है, अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। और संगत जी, एक सत्संग है, एक अंकल का, उन्होंने अंकल ने लिख के भेजा है, वो सत्संग में सुना रही हूँ। उससे पहले हम कर लेते हैं गणेश जी का मंत्र जाप, फिर करते हैं हम गुरु जी का मंत्र जाप। तो आप सभी संगत मेरे साथ गणेश जी का मंत्र जाप कीजिए।
ओम श्री गणेशाय नमः। 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ने लिखा है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मुकेश है। हम नजफगढ़ कृष्णा बिहार रहते हैं। नरेश का काम नहीं चल रहा है। उन्होंने कपड़ों की दुकान करी थी, वो अभी बंद हो गई है। ऑनलाइन काम था, वो भी नहीं चल पा रहा है। दूसरी बार लिखा है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही है, 27 साल हो गई है। उसका रिश्ते में अड़चन आ रही है। कोई किसी आंटी का नाम बताया उन्होंने, श्यामवती नाम की कोई लेडीज़ है, कोई औरत है। बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ करवा रखा है। तो अंकल जी, पहली बात तो ये है कि जो भी कोई करवाता है वो उलट के उनके पास जाता है। और जहाँ हमारे गुरु महाराज जी आ गए हैं, जिस भी घर में गुरु महाराज जी का स्वरूप है और जो संगत गुरु जी से जुड़ चुके हैं, आप सभी अपनी प्रॉब्लम गुरु जी से अरदास करके गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए। गुरु महाराज जी सब देख लेंगे। अगर बच्ची का रिश्ते में कोई अड़चन आ रही है तो कोई ना कोई अच्छे के लिए लेट रिश्ता हो रहा है, और रिश्ता गुरु महाराज जी खुद अपनी मर्जी से अपने गुरुजी संगत से ही करवाएंगे। तो अंकल जी, आप परेशान ना होइए और किसी का नाम ऐसे मत लीजिए। परमात्मा भी डरता है नाम से। बस गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरु महाराज जी, अगर कोई हमारे ऊपर कुछ कर भी रहा है तो आप जानो, आप देखो, हमें नहीं पता। हम आपके बच्चे हैं, हमारी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप रखोगे जैसे हम रहेंगे। आपकी रजा में हम खुश हैं। दुखी रखोगे तो भी खुश हैं, सुखी रखोगे तब भी हम खुश हैं। और इन बच्चों का ख्याल आप ही ने रखना है, हमारा ख्याल भी आप ही ने रखना है। सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। अपना दुख दर्द, खुशी दुख सुख सब कुछ गुरु महाराज जी पे छोड़ दीजिए। गुरु महाराज जी खुद देख लेंगे। उसका बाद में उन्होंने लिखा है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नरेश नाम का बेटा है, ये कहीं नहीं जाता है। ये सही हो जाए, आपके आश्रम पर भी आ जाए, सब सही कर देंगे गुरु जी। तो संगत जी, अंकल जी, आपका बेटा है जो गुरुजी के कहीं वहाँ नहीं जाते हैं, तो आप तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हो, तो आप गुरुजी का जल प्रसाद उनको पिलाइए। और गुरुजी का जब भी आंटी खाना बनाए या कोई भी घर में खाना बनाए तो गुरुजी का मंत्र जाप करके ही बनाइए, ताकि वो लंगर प्रसाद बन जाए। अगर भोग लगा सकते हो आप, गुरुजी का भोग लगा के उस बच्चे को खाना खिलाइए, वो लंगर प्रसाद हो जाएगा, उनकी मेडिसिन हो जाएगी। और आप गुरुजी से अरदास कीजिए, साक्षात आमने सामने बैठ के गुरुजी से बात कीजिए, अरदास कीजिए। गुरु महाराज जी खुद बड़े मंदिर आपके बेटे को बुला लेंगे। और आप बेटी को बड़े मंदिर ले जाइए, गुरुजी से आशीर्वाद दिलाइए, गुरुजी का दर्शन कराइए। और बेटी खुद गुरु महाराज जी से अपने वर के लिए खुद मांग लेगी, तो गुरु महाराज जी उनको ब्लेस कर देंगे। और खुद गुरु महाराज जी बहुत अच्छे लड़के से बिटिया का रिश्ता भी करवाएंगे। तो सब कुछ अंकल जी गुरु महाराज जी पे छोड़ दीजिए। और गुरु महाराज जी का मंत्र जाप गुरुवाणी अपने घर में चलाइए, और गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। एक आंटी की कॉल आई थी मेरे पास, उन्होंने बोला है कि आंटी जी, इस तरह से बोला है जैसे कि अंकल ने बोला है कि उनके घर में भी कोई कर रहा है, वो परेशान है अपने पड़ोसियों से, अपने खुद सके संबंधियों से, कि उन्होंने हमारे घर में ये कर दिया है, हम परेशान हैं और क्या करें आंटी जी। तो आंटी जी प्लीज़ आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी से बातें कीजिए, गुरुजी से अरदास कीजिए। पहली बात तो आज देखिए, ये मैं भी मानती हूँ कराया इनका असर होता है, लेकिन गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जहाँ मैं हूँ, जहाँ गुरुजी बैठे हैं, उनके आसपास भी पूरी शक्तियाँ नहीं आ सकती है। जो हम बड़े मंदिर जब जाते हैं, जो नेगेटिविटी कुछ होती है, तो वो गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर की पॉजिटिविटी उस नेगेटिविटी को हरा देती है और उस नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव में बदल देती है। तो गुरु महाराज जी जहाँ पे भी बैठे हैं, जो भी संगत गुरु महाराज जी की है,
वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, और पॉजिटिव के पास कभी नेगेटिविटी नहीं आती है। और जहाँ जिस भी घर में गुरु महाराज जी बैठे हैं, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप चल रहा है, गुरुवाणी चल रही है, जपसी साहिब का पाठ चल रहा है, सुखमणि साहिब का पाठ चल रहा है, गुरु जी की गुरुवाणी चलती है, अमृतवाणी चलती है, वहाँ नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो संगत जी, आप अपने घर में गुरु जी का मंत्र जाप चलाइए, गुरु जी की गुरुवाणी चलाइए, शबदवाणी चलाइए, और गुरु जी का सुखमणि साहिब का पाठ चलाइए, तो नेगेटिविटी कुछ भी नहीं आएगी, और सब कुछ गुरु महाराज जी पर छोड़ दीजिए। तो संगत जी, आप इस तरह से घबराइए नहीं, होता है, लेकिन जहाँ गुरु जी बैठे हैं वहाँ कुछ भी नहीं होगा। आज की दुनिया में सभी कोई ना कोई बहाने से दुखी हैं, और वह दुखी क्यों हैं? हम अपने कर्मों से दुखी हैं, हम अपने विचारों से दुखी हैं। खुद अपने आप को क्लीन कीजिए, नेगेटिव विचार छोड़िए, हमेशा पॉजिटिव विचार रखिए, और पॉजिटिव विचार रखिए, पॉजिटिव मन रखिए, और अपना कर्म ही पॉजिटिव रखिए। किसी भी संगत के साथ में कोई नेगेटिव आदमी है, नेगेटिव संगत है, नेगेटिव कोई भी आसपास में, उनसे दूर रहिए। हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए और पॉजिटिव संगत के साथ में रहिए, ताकि नेगेटिव ना कर सके और वो नेगेटिविटी हमारे घर में ना आए। तो संगत जी, करा कुछ नहीं है, इनसे मत घबराइए। हमारे गुरु महाराज जी खुद बैठे हैं इन हमारे बुरे कर्मों को काटने के लिए, और गुरु महाराज जी से यही अरदास कीजिए, गुरु महाराज जी जो भी हमारे ऊपर कुछ कर रहा है या बुरी नज़र है, और गुरु महाराज जी इनको भी सद्बुद्धि दीजिए, और अपने से जोड़िए, और बड़े मंदिर बुलाइए, ताकि इनको भी पता लगे कि बुरा कर्म करने से बुरा ही नतीजा होता है। तो गुरु महाराज जी के ये संगत सत्संग है, और सभी संगत इन सत्संग को सुनिए और आगे शेयर अवश्य कीजिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं। अगर ऑनलाइन लाइव सत्संग करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लाइव ही सत्संग कर सकते हो। आप मैसेज छोड़ दीजिए, आपको टाइम दिन चूज करके मैं आपसे बता दूंगी। और अब हम कर लेते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। सभी संगत मेरे साथ में मंत्र जाप कीजिए। गुरु महाराज जी हमारे हर पल हमारी अंग संग रहते हैं, हमारी हर बातें सुनते हैं, हमारे हर अच्छे बुरे सब कर्म पढ़ते हैं। हम सिर्फ घर में रहते हैं और एक दो दिमाग में कोई ना कोई बातें चलती रहती है परिवार के प्रति। और गुरु महाराज जी तो इतनी करोड़ों में संगत है, पूरी दुनिया गुरु महाराज जी की संगत है, सभी के कर्म पढ़ते हैं। तो अपना कर्म भी अच्छा रखिए, दूसरों को सीख भी अच्छे कर्म करने की दीजिए, और अच्छी संगत से बातें कीजिए, नेगेटिव संगत से बातें मत कीजिए, नेगेटिव इंसानों से दूर रहिए। गुरु महाराज जी से मैं तो यही अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी मुझे नेगेटिव इंसानों से दूर रखें। मैं बहुत कम बातें करती हूँ, फालतू किसी से बातें नहीं करती हूँ, नेगेटिव बातें करती हूँ, नेगेटिव विचार रखती हूँ। तो आप भी संगत जी ऐसा ही विचार रखिए, अपने घर में रहिए, अपने बच्चों में खुश रहिए, अपने पति के साथ खुश रहिए, अपनी पत्नी के साथ खुश रहिए, अपने माँ बाप के साथ में खुश रहिए, और ज़्यादा फालतू में इनमें ध्यान ना दीजिए। चलिए अब कर लेते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत मेरे साथ में मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।